Namaste, hello everyone, welcome in today's video. Today we are going to discuss one of the important chapters of Ayurveda accreditation standards of NABH. MOM Chapter 3 Management of Medication. MOM चैप्टर में टोटल 10 स्टैंडर्ड्स है जो कि हम बारी बारी से देखने वाले हैं। पहला स्टैंडर्ड है फार्मेसी सर्विस और यूसेज ऑफ मेडिकेशन के बारे में। इसमें सबसे पहले पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाना है जिसमें मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग, मॉनिटरिंग और यूज़ ऑफ मेडिकेशन के डिटेल्स लिखने हैं। उसी के साथ मेडिसिन परचेज कैसे करना है, उनके स्टोरेज के रूल्स और सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग फार्मूलरी। ड्रग फार्मूलरी तैयार करने के लिए फार्माकोथेरेपेटिक कमिटी या फिर सभी क्लिनिकल एचओडीज को साथ ही बना के ड्रग फार्मूलरी रेडी करनी है। फार्मेसी सर्विसेज मस्ट बी विद इन द लिमिटेशंस ऑफ लॉज। रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी केप्ट रेडी। पॉलिसी प्रोसीजर्स तैयार करना या गाइडलाइंस तैयार करना और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी इसी कमेटी का काम रहेगा। साथ ही में फार्मेसी जब क्लोज है, मतलब आपकी फार्मेसी 24/7 ओपन नहीं है, तो उस स्थिति में कहाँ से और कैसे मेडिसिन अवेलेबल करवा रहा है उसके बारे में भी पॉलिसी में मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है रिलेटेड टू हॉस्पिटल फार्मूलरी। इसे बनाने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी रहनी चाहिए या फिर ऑल क्लिनिकल एचओडीज की एक कमेटी बनानी है जो यहाँ हॉस्पिटल फार्मूलरी बनाएंगे। उसी के साथ इसमें से जो मेडिसिन खरीदी करनी है उसके लिए डिफाइंड प्रोसेस रहना चाहिए, उसका मेंशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर में करना है। वैसे ही कुछ डिपार्टमेंट में जो मेडिसिन तैयार करते हैं, जैसे कि बस्ती हो या कषाय हो, यूनी पीच्यू है, उनके प्रिपरेशन मेथड के स्टैंडर्ड एसओपी बनाने हैं। उसी के साथ जो मेडिसिन फार्मूलरी में नहीं है उनको अवेलेबल कैसे करवाना है या कैसे ऑब्टेन करना है उसका भी जिक्र पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में होना चाहिए। स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन स्टोरेज की फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस, वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और उसी के साथ पेस्ट कंट्रोल या रोडेंट कंट्रोल की सुविधा या एप्लीकेशन होना चाहिए। मेडिकेशन को स्टोर करने के लिए क्लीन, सेफ, सिक्योर एनवायरनमेंट रहनी चाहिए। इसी के साथ साउंड इन्वेंटरी कंट्रोल प्रैक्टिस, मतलब जो फॉलो करते हैं प्रोसीजर स्टोरेज के लिए लाइक ABC बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। उसी के साथ लुक अलाइक या साउंड अलाइक मेडिसिन कैसे स्टोर करने हैं या पिपो मेडिसिन, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। तो इन प्रैक्टिस को आपको फॉलो करना है और यू शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन। इसके पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि कौन प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है और प्रिस्क्रिप्शन कैसे रहना चाहिए, इसके डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में लिखना है और उस हिसाब से फॉलो करना है। उसी के साथ इन केस ऑफ वर्बल ऑर्डर्स में क्या सावधानी बरतनी है और वो कैसे करना है यह भी मेंशन करना है। हाई अलर्ट मेडिकेशन की एक अलग से लिस्ट बनानी है और उसके प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग की डिटेल्स भी पॉलिसी प्रोसीजर्स में रहनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक वीडियो आई बटन में है जो आप ज़रूर देख सकते हैं। अगला स्टैंडर्ड है सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के बारे में। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि बिफोर डिस्पेंसिंग मेडिसिन का नाम चेक करना है, क्वांटिटी चेक करनी है, एक्सपायरी डेट चेक करने हैं। तो दीज आर द सेफ प्रैक्टिसेस इन डिस्पेंसिंग। उसी के साथ मेडिकेशन रिकॉर्ड का पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए। कुछ केसेस में कुछ फिजिकल चेंजेस या विजिबल कंटामिनेंट्स, जैसे कि आसवारिस्ट में, उन केसेस में मेडिकेशन रिकॉल करना है। उसी के साथ कुछ मेडिसिन जो बड़े कंटेनर्स में से रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिस्पेंस की जाती है, वहाँ पे प्रॉपरली लेबल होना चाहिए, जैसे कि नेम ऑफ द मेडिसिन, डोसेज, एक्सपायरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू मेडिकेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे मेडिसिन कौन दे सकता है इसके बारे में पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में मेंशन करना ज़रूरी है। उसी के साथ 5R रूल, जैसे कि राइट पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट डोसेज, राइट रूट और राइट टाइम को फॉलो करना ज़रूरी है। इसी के साथ
सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में हाउ इट इज़ ऑब्जर्व्ड और मॉनिटर्ड उसका मेंशन पॉलिसी में ज़रूर करना है। और कुछ मेडिसिन जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन पेशेंट लेके आता है उसके बारे में भी पॉलिसी में मेंशन करना है। 5R रूल का वीडियो आई बटन में है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके पॉलिसी प्रोसीजर्स में ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, उसके डॉक्यूमेंटेशन के डिटेल्स रहने चाहिए। इसी के साथ whenever नेसेसरी चेंज इन मेडिकेशन और उसका डॉक्यूमेंटेशन रहना चाहिए। मॉनिटरिंग हमें मदद करती है जो मेडिसिन दिए है उसका सही इफ़ेक्ट मिल रहा है कि नहीं। उसी के साथ नियर मिस, मेडिकेशन एरर्स या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट भी हम मॉनिटर कर सकते हैं और उसका डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसी के बारे में नेक्स्ट स्टैंडर्ड है जहाँ पे नियर मिस, मेडिकेशन एरर, एडवर्स ड्रग इवेंट क्या है इसको डिफाइन करना है, उनको कैप्चर करना है और उसकी एनालिसिस करनी है। और उसके बाद करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस क्या किए हैं उनका भी डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू मेडिकल गैस। इसके एक्विजिशन का प्रोसेस डिफाइन करना है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में लिखना है, जैसे कि वेंडर सिलेक्शन, वेंडर इवैल्यूएशन, इसी के साथ ऑर्डर कैसे देना है, उसको रिसीव कैसे करके स्टोर कैसे करना है, इनको मेंशन करना है। स्टोरेज पॉलिसी में क्लीन, सेफ, सिक्योर एनवायरनमेंट रहना चाहिए। उसी के साथ साउंड इन्वेंटरी प्रैक्टिसेस जैसे कि हमने मेडिसिन में देखा है सिमिलर यहाँ पे फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू यूज ऑफ मेडिसिन्स कंटेनिंग टॉक्सिक और नार्कोटिक ड्रग्स। अगर ये आप यूज़ नहीं करते तो दिस स्टैंडर्ड इज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर है तो इट शुड बी विथ लोकल एंड नेशनल रेगुलेशंस। सो इनका स्टोरेज शुड बी वेरी सिक्योर और द पर्सन हैंडलिंग द मेडिसिन शुड बी अप्रोप्रिएट। इसका यूज़, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्पोजल का रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे हमने MOM के चैप्टर के सभी स्टैंडर्ड शॉर्ट में देखे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट LSS। थैंक यू।